साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग जो है संत साहित्य ही करेंगे। कबीर तक हम लोग कर चुके थे। ओके, कबीर तक हम लोग पढ़ चुके थे। और चूंकि मुझे आज बहुत व्यस्त रहने का आदेश दिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से, और डिपार्टमेंट के काम के कारण मुझे 4 बजे जगना पड़ा। और 4 बजे से अभी तक जगा हुआ हूँ, और लगातार मुझे जगना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी जिम्मेवारी है। लेकिन उसमें से भी आपके लिए समय निकाला गया है कि कैसे भी हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा तो पढ़ें आज। ओके, हमारा काम एक जगह, हमारे स्टूडेंट बिल्कुल हमारे करीब हैं। तो देखिए, हम हाँ, वो यहाँ तक कर चुके थे, कबीर तक कर चुके थे। कबीर की पत्नी का नाम लोई है। एक नाटक का जिक्र हमने किया था। ठीक है, लोई नाम से ही है। और उनके पुत्र पुत्री का नाम कमाल कमाली है। ठीक है। और मैं चाहूँ तो एक प्रश्न बना सकता हूँ कि कबीर के परिवार में कौन कौन शामिल हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन में दे सकता हूँ। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं कि लोई भी है पत्नी, कमाल और कमाली। ठीक है, बड़े कमाल के आदमी थे। नाम भी गजब के लिए रखे हैं अपने बेटी बेटा का। ओके, खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। रैदास, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन दिया गया है। रैदास भी कहाँ के थे? बनारस के थे। ठीक है, मैं जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे रैदास दी हैं। और कबीर तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे कबीर जन्मस्थली है। तो 6 किलोमीटर मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 5 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है। हम तो आप समझ सकते हैं रैदास और कबीर दोनों बनारस के थे। तो आज हमने कल कबीर तक कर लिया था, तो आज रैदास से शुरू करते हैं। ठीक है, रैदास की बातचीत की जाए तो पहले पहले ये इंपॉर्टेंट है कि मीराबाई के गुरु थे। कौन? रैदास। रैदास मंदिर अब जब जाएंगे, जिसको रविदास मंदिर भी कहा जाता है, बनारस में ही है, श्री गोवर्धनपुर में। ओके, और वहाँ जाएंगे तो वह एक नीम का पेड़ है, और उसके नीचे कहा जा रहा है कि वो रविदास जी मीरा को उपदेश दिए थे। इस तरह की बातचीत है। ठीक है, तो आप याद रहेगा कि मीरा के गुरु कौन थे? रविदास जी थे। ठीक, ये याद रहना चाहिए आपको। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ या नहीं? आई थिंक सब कुछ ओके है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और मेरा कॉल कभी भी बज सकता है, तो बीच में डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, या फिर क्लास भी बंद करना पड़ सकता है। तो जैसा हो, क्योंकि मुझे समय मिला है, मैं आपको कहा हूँ कि बिल्कुल समय नहीं दे पाऊँगा। पर कुछ चीज़ें इस तरह से मैनेज कर दिया हूँ कि मुझे लगभग समय मिल चुका है, और उसके लिए उसका यूज आपके लिए किया जा रहा है। आप तो समझ सकते हैं कि आप हमारे मेहनत को देख सकते हैं, और आपके पीछे लग चुका हूँ। और मेरी इच्छा है कि आप लोग सेलेक्ट हों। ठीक है, तो जितना भी बन पड़ेगा फ्री में कंटेंट उपलब्ध कराने का, वो करते रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग लगातार मुझसे जुड़े रहिए। बाकी जिसको भी प्रीमियम ज्वाइन करना है, तो मैंने उसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 15 से रखा है, जिसमें हमने हिंदी, व्याकरण, उसके बाद जीएस। जीएस में खास करके मैथ साइंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, और टेस्ट, ये सारा एक साथ इंक्लूड किया गया है। अब चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम मैं कहूँगा कि यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इससे, और मेरे गाइडेंस वीडियो का हेल्प लेते हुए टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक से एक रखा गया है उसका प्राइस, कि अधिक से अधिक छात्र जुड़े हमारे साथ, और लगातार सफल होने के जो जिद है हमारी, हाँ, उसको पूरा करें आप लोग। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में है। तो आपको कितना पद है उसमें ये याद नहीं रखना है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में है रैदास, वो जरूर याद रखेंगे। और रैदास गुरु ग्रंथ साहब में है। और साथ खास करके एक मतलब यहाँ रैदास जयंती जब मनाया जाता है, तो पंजाब के लोग काफ़ी आते हैं। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी की पंक्तियाँ है। ओके, पंजाब के लोगों की भीड़ काफ़ी लगती है। इवन सच बताएं तो हम लोग भी भंडारा खाने जब यूजी के या पीजी में थे, तो भंडारा खाने जाते थे। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे एक बार भी भंडारा ना मिला, इतनी भीड़ रहती है। और खास करके पंजाबी हमारे जो भी साथी आते हैं वहाँ। ओके, तो ये याद रहेगा, गुरु ग्रंथ साहब में रैदास जी की भी पंक्तियाँ हैं, और कबीर की भी पंक्तियाँ हैं, आपको पहले बताया गया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है, गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मुख्य मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। तो ये सबको पता है कि गुरु नानक देव जो है सिख संप्रदाय के फाउंडर हैं। ओके, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में, आपको बताया गया था
पहले बताया गया था। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो, पिछले जो भी वीडियो है वो लगातार देखते रहिए। तो यहाँ हम आपको बताए थे ननकाना के बारे में ना, इनका जन्मस्थल ननकाना है, ये बताया गया था। तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे आसान प्रश्न बनाया जाता है, आपसे बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं बनाया जाता है आपके लिए बीपीएससी से। ठीक है, बीपीएससी बहुत आसान प्रश्न आपके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख गए। अब देखिए, गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी बिल्कुल नहीं याद रखना है, या श्रीचंद या लक्ष्मीचंद बिल्कुल नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, कबीर का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत फेमस हुआ ना, उपजा पुत्र कमाल करके कुछ ऐसा था, है ना। ठीक है, जो भी है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं क्या है, आपसे पूछ भी लिया गया था, जपू जी और आशा दीवार, या हमने सोहिला, कुछ इस तरह से ऑप्शन रखा था। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन है, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। चार रचना मुख्य है, कौन कौन, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, किनकी रचना है, तो गुरु नानक देव की। यहाँ कुछ आप देखेंगे, यहाँ देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जपू जी नानक दर्शन का सार है। तो ये समझ सकते हैं कि जपू जी कितना इम्पोर्टेंट है। और सत श्री अकाल जी, जी लगा के बोलते हैं सिख संप्रदाय के लोग, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। हाँ, हम लोग जब हम दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली जाते हैं, तो हमारे आसपास काफ़ी गुरुद्वारा है। हाँ, खास करके ग्रीन पार्क वाला गुरुद्वारा, वहाँ हम लोग जाते रहते हैं। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है। आप जितना, रविवार को शायद भंडारा होता है, हम लोग भी जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, आप लोग भी भंडारा खाते रहिए, अच्छी बात है। नसीहत नामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। तो एक तरह से नसीहत दे रहे हैं नानक जी। ठीक है, ना से नानक, ना से नसीहत, कौन दे रहे हैं, नानक जी। ओके, लेकिन नसीहत नामा याद ना रखें, ना रखें, मुझे जपू जी याद रहिए, और आशा दीवार, रहीरास और सोहिला याद रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब कुछ आपको याद रखाएँ। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि और दूसरी बात ये है कि नानक देव को इसलिए भी याद रखना ज़रूरी है कि आप जैसे बिहार की ख़ासियत ये है ना, बिहार में लगभग सभी धर्म, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैनिज़्म हो, या फिर सिखिज़्म है, ठीक है? तो उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, चाहे नालंदा का या राजगीर, आप जान रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है? और पटना में आप देखते हैं कि पटना साहिब में कितना बड़ा गुरुद्वारा है, और इस वजह से नानक देव को याद रखना ज़रूरी है। ओके, और मेरा कंसंट्रेशन यही रहता है कि भाई आपका प्रश्न कहाँ से लिया जा सकता है, और जीएस में भी ये कंसंट्रेशन है। आप देखेंगे जब प्रीमियम ज्वाइन करेंगे, जो भी छात्र वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में रहे। हाँ, पर फ्री में तो साहित्य सेक्शन रहेगा, लेकिन व्याकरण सेक्शन में क्योंकि भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें आप हमारे मेहनताना को समझिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मांगा भी नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए, आपसे ये कुछ जो है प्रसिद्ध स्थल और संबंधित संत कवि, ये देखा जा सकता है। जैसे देखिए, हमसे ये मगहर, मैंने आपसे पूछा था, कबीरदास का मृत्यु स्थल है, और मगहर में कबीर की मृत्यु होते हैं, तो आपको माँ से मगहर, माँ से मृत्यु, और ये भी आपको याद रखना है, माँ से मीरा मत कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि आपको कैसे याद रहेगा। ठीक है, कबीर जो है कहते थे कि भाई जब सारे लोग काशी आते हैं मरने के लिए, तो हमको ऐसा जगह बताओ जहाँ मरने से नरक मिलता हो। ठीक है, तो जब इनको लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो ये मगहर पहुंचे, और मगहर के बारे में कहा जाता था कि जो यहाँ पहुंचेगा वो नरक में जाएगा। तो कबीर कबीर इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए मगहर पहुंच गए थे। ओके, तो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है मगहर। मृत्यु स्थल है कबीर का। ऐसा हम चाहें तो यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, काशी मृत्यु स्थल है, मगहर मृत्यु स्थल है, ठीक है, और भी द्वारका मृत्यु स्थल है, और ये प्रश्न हमने बना भी लिया था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, इससे बेहतर है कि आपको कैसे भी करके याद रखें। ओके, मगहर हो गया। एक सांगनेर, ठीक है, ये जयपुर में स्थल है। जब हम लोग राजस्थान गए थे कुछ साल पहले, तकरीबन 2020 में, और भी इस बीच में भी जाना हुआ था, तो सांगानेर जगह है जयपुर में ही। ठीक है, और वहाँ मृत्यु स्थल है सुंदरदास का, और सुंदरदास का जन्म भी जयपुर में हुआ था। सुंदरदास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि जितने संत कवि थे, उनमें सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे सुंदरदास थे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ एक चीज़ दिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, सुंदरदास का जन्म जयपुर में हुआ था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। ना याद रखें तो कोई बात नहीं, पर याद रख लें तो गड़बड़ भी नहीं है। ठीक, ओके,
यहाँ और बैक फोर्थ हमारी आदत है, बैक फोर्थ तैयारी ही बेस्ट तैयारी है। ठीक है, कि आपको पिछला याद करवाते रहे हम। पिछला आप याद नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। और दूसरी बात, दादू दयाल का मृत्यु स्थल भराने हैं। ठीक है, ये भी राजस्थान में है। ठीक, भराने आप याद रखें ना रखें, मुझे ये चाहिए मीरा का मृत्यु स्थल कहाँ है। अंत समय में मीरा द्वारका में जाके अपना समाधि ग्रहण की थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि चूंकि मीरा एक शाही खानदान से थी और उनके खानदान वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं था कि कोई हमारे घर की स्त्री इस तरह से जाए, कहीं बाहर जाए। ठीक है, तो अ, ऐसा कहा जाता है कि जब वो गई द्वारका, हाँ, तो उनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ और किसी ने उसे मार दिया। ठीक है, कृष्ण की अनन्य भक्त थी, आपको पता है, और कृष्ण जी उनको लगा कि हम मथुरा में ना मर के हम मरना क्या, वो गई होंगी कृष्ण की भक्ति में। ठीक है, मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ठीक है, तो द्वारका तक पहुंची थी मीरा और वहाँ उनको मार दिया गया या फिर जो भी स्थिति बनी। तो आपको बस ये याद रखना है कि मीरा की मृत्यु द्वारका में हुआ था। ठीक है, और मगहर में कबीर की और सांगानेर में सुंदरदास की। बाकी चीज आप ना याद रखें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। एक चीज हम कहेंगे, आप चाहें तो अलख दरीबा भी याद रख सकते हैं। अलख दरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल है, क्योंकि ये सत्संग स्थल की बात की जा रही है। ठीक है, सत्संग स्थल अलख दरीबा। ठीक है, दादू दयाल। ठीक है, दादू भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक, और मेरा इंटरेस्ट देखा जाए तो हम दादू की तरफ भी दिखा सकते हैं। तो 4 नाम मैंने इसमें से कहा कि आप याद रखेंगे। कौन कौन? अलख दरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल है, मगहर कबीर का मृत्यु स्थल है, सांगानेर सुंदरदास का मृत्यु स्थल है, और जो है ये दादू दयाल का देखिए इधर से जोर भी रखा गया है भराने, राजस्थान में ही है, लेकिन आप ये ना याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये देखिए आपको द्वारका जरूर याद रख लेना है। तो कैसे भी करके आप याद रखिए। और मैं कबीर का तो भूलना ही नहीं है। कबीर संत साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? कबीर। एक भी इंफॉर्मेशन कबीर का छूटना नहीं है मेरे से। ठीक है, कबीर का जन्म कब हुआ था बताइए? 1300, एक हमने खाली छोड़ दिया इसमें। ठीक है, यहाँ इस खाली स्थान में क्या रहेगा आप भर के बताइए। ओके, अब हम चलते हैं संत संप्रदाय जो हैं उनका कुछ प्रवर्तक भी है और उनके केंद्र भी हैं। कल मधुबनी से एक साथी हमें कॉल की थी। वो कह रही थी कि कबीर पंथ हैं, कबीर पंथी हैं। ठीक है, और कबीर पंथी हैं तो उनके प्रवर्तक कबीर ही होंगे। इनका केंद्र काशी रहा है। ठीक है, प्रमुख शिष्य धर्मदास था। आप जानते हैं कि बीजक का संपादन कब किया गया, ये बता दीजिए। 1464 है क्या? तो बिल्कुल हाँ। हाँ, तो आप देखेंगे कि उनके शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य धर्मदास थे। ठीक है, तो जिस तरह से आपने लोई को याद रखा, कमाल को याद रखा, कमाली को याद रखा, वैसे ही आपको धर्मदास का भी याद रखना चाहिए। एक तो बीजक का संपादन करते हैं और दूसरा उनके प्रमुख शिष्य थे कबीर। और कबीर कबीर पंथ के प्रवर्तक हैं और केंद्र, चूंकि कबीर का जन्म ही और रहन सहन काशी में हुआ था। ठीक है, BHU से एफिलेटेड एक कॉलेज है, DAV PG कॉलेज। वही जो है कबीर मठ नाम से DAV PG कॉलेज कबीर मठ के ही पास है। वहाँ एक मतलब आप देखेंगे मूर्ति काफ़ी अच्छा लगा हुआ है कबीर जी का। अ, ठीक, ऐसे ही उनके और शिष्य भी हैं। ठीक, और इस तरह वहीं कबीर मठ भी है। कबीर मठ आजकल विवादों में है। और लहरतारा में बहुत अच्छा जो कबीर का जन्म स्थल माना जाता है, लहरतारा। ठीक है, एक तो कबीर मठ है, दूसरा लहरतारा जहाँ जन्म स्थल माना जाता है। वहाँ काफ़ी भव्य एक तरह से स्मारक टाइप में बनाया गया है। आज सुबह जब हम जा रहे थे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट जो बहुत प्रीमियम गेस्ट हैं उनको रिसीव करने के लिए हम ही लोग गए थे, और इस वजह से सुबह 4 बजे ही जगना पड़ा। ओके, और जाते हुए मैं देख रहा था कि लहरतारा जाते ही देखा कि ये स्थिति है, तो मैं सोचा कि एक फ़ोटो ले लूँ। पर चूंकि कार से गया था तो फास्ट से आप समझ रहे थे कि मूविंग था, इस वजह से हम नहीं ले पाए। पर इस ये बातें हम किस लिए बता रहे हैं? हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद रहे काशी। ठीक है, और हम मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं रहता कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपनी बात के माध्यम से आपको याद करवाने चाहते रहता हूँ। ओके, दूसरा गुरु नानक सिख संप्रदाय पंजाब में है, ये तो याद रखने की चीज़ भी नहीं है। ये देखिए, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, और श्रीचंद कौन थे?
श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे, है ना। गुरु नानक के दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो उदासी संप्रदाय श्रीचंद, उदासी संप्रदाय मुझे नाम अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस वजह से आप चाहें तो याद रख सकते हैं, नहीं तो याद रखने की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। जमनाथ बिश्नोई संप्रदाय का है, ठीक है। अभी बिश्नोई काफ़ी जो है फेमस हो चुका है, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। तो ये जमनाथ जी के अनुयायी हैं, ओके। खास करके ब्लैक हिरन जो है, ब्लैक बक कहा जाता है क्या, ठीक है, तो काला हिरन, उनके संरक्षण के लिए ये लोग जाने जाते हैं, बिश्नोई संप्रदाय, ठीक है। तो ये तो याद रखना, ये याद रखें ना रखें, ये याद रखिए, ठीक है। हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ओके। उसके बाद लाल पंथ लाल दास है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। दादू पंथ दादू दयाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दादू के शिष्यों में देखिए कौन कौन है, रज्जब है और उसके बाद सुंदरदास है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरदास, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दादू के शिष्य कौन कौन है, रज्जब और सुंदरदास, ठीक है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, उनके शिष्य रज्जब और सुंदरदास, ओके। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास, ओके। सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, आपका एग्जाम कल नहीं है, ठीक है। जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कितने दिन बाद एग्जाम होगा, उसके बाद हम लोग अपना स्पीड और बढ़ा लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे 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 करके ही पढ़ेंगे कि आपको याद रहे। नहीं याद रहेगा तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं, ठीक है, समय भी आपका जाएगा और आपका पढ़ाई भी नहीं होगी, ओके। कबीर पंथ कबीर, सिख संप्रदाय गुरु नानक, उदासी संप्रदाय श्रीचंद, बिश्नोई संप्रदाय जमनाथ, हरिदास निरंजनी निरंजनी संप्रदाय, दादू दयाल दादू पंथ, उसके बाद सतनामी संप्रदाय जगदीवन दास, और दादू के दो महत्वपूर्ण शिष्य रज्जब और सुंदरदास। आपको याद हुआ? हाँ, याद हुआ या नहीं हुआ? कबीर के एक महत्वपूर्ण शिष्य धर्मदास, ओके। यहाँ से मैंने एक प्रश्न भी बनाया था, और मैं थोड़ा सा मेरा चिल मूड रहता है, इसीलिए रहता है कि आप लोग हंसी मजाक में सीखें, और इसलिए मैंने धर्मदास को करमदास कर दिया था। जब पूछा था प्रश्न कि बीजक का संपादन कौन किया था या संग्रह कौन किया था, तो उसमें धर्मदास को हटा करके करमदास कर दिए थे, और बहुत सारे लोग इसको भी गलत किए थे, ओके। तो आपको याद रहेगा, कबीर कबीर पंथ, सिख गुरु नानक, उदासी श्रीचंद, बिश्नोई जमनाथ, निरंजनी हरिदास निरंजनी, दादू पंथ दादू दयाल, और सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास। दादू के दो महत्वपूर्ण शिष्य रज्जब और सुंदरदास, कबीर के एक महत्वपूर्ण शिष्य धर्मदास। तो याद रहेगा या नहीं? और याद नहीं रहेगा तो गलत बात है, याद रहना ही चाहिए, ओके। अब हम आते हैं 99 पेज पे। 89 पेज हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम 99 पेज पे हैं, और आप लोग अभी तक सरस्वती पांडे नहीं लिए हैं तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि आपका सारा प्रश्न यहीं से बनता है। जो भी कोचिंग, बड़े कोचिंग है, वो आपको बताता नहीं है कौन सा किताब से पढ़ें, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़िए, ये किताब ले करके। नहीं है तो आप कोशिश करिए कि कैसे भी उपलब्ध हो, ऑनलाइन उपलब्ध है, ठीक है। नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं यहाँ से ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में। उड़ीसा अभी फेमस हो गया है भुवनेश्वर की वजह से। भुवनेश्वर में क्या हो रहा है? भुवनेश्वर में 18वां 18th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, तो आप ये याद रखेंगे, निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। हमारे बहुत प्यारे मित्र, जब हम लोग आईआईटी का कोचिंग करते थे, आप कहेंगे आईआईटी का कोचिंग करते करते हिंदी में कैसे आ गए, तो ये बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। तो उसकी तरफ जाते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये निरंजनी हमारे एक मित्र निरंजन थे, ठीक है। तो उनका संप्रदाय किधर के हैं? उड़ीसा के थे वो। उसके बाद देखिए, दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास। हमारा एक मित्र है और अनन्य मित्र हैं हमारे, जो आज का कार्यक्रम है उसका कोऑर्डिनेशन भी मुख्य रूप से हम 3-4 लोगों के ही निर्देशन में हो रहा है। तो उसमें से ही एक मतलब हमारे ही मित्र हैं, उनका गरीब दास पर, और हमारे एक साथी हैं जिनका नाम मैं नहीं लूँगा, वो भी दोनों एक गरीब दास पर रिसर्च कर रहे हैं,
और ख़ास करके ये अब हरियाणा के आसपास फेमस हो रहे हैं। ठीक है। दादू वैसे आपको बताया गया था कि कहाँ के थे। दादू का मुख्य रूप से आपको बताया था कि सत्संग स्थल अलग अलग तरीबा है और दादू का मृत्यु स्थल राजस्थान के भराने में है। ठीक है। लेकिन अब गरीबदास जो है उनके पुत्र रहे हैं दादू के। ठीक है। और उसका जो है उत्तराधिकारी मतलब दादू के उत्तराधिकारी वही हुए। और गरीबदास संप्रदाय, गरीबदास के नाम से ही चलाते हैं, गरीब संप्रदाय, जो भी संप्रदाय आपको याद रखना है। ठीक है। तो उनके साथ कुछ सही बर्ताव नहीं हुआ। वो गए थे तो बता रहे थे, हालाँकि श्रद्धा अपार है, बहुत श्रद्धा है लोगों का, तो श्रद्धा का सम्मान है। लेकिन अब जो चीज़ें उन लोगों के साथ घटित हुई, वो लोग बता रहे थे कि क्या स्थिति है। ओके। तो खैर, यदि कोई गरीबदास संप्रदाय से हो तो मुझे माफ़ करें, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास। कमाल कौन है? गरीबदास के पुत्र, और धर्मदास गरीबदास दास के, ओ सॉरी, कबीरदास के शिष्य। तो दोनों आपको याद रहेगा। ओके। यहाँ देखिए संत कबीर के संत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसको याद रखिएगा। ठीक है। संत साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाएं। ओके। हम अब वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम होता है, मुझे लगता है काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करता है। पर आपके लिए ये मेहनत किया जा रहा है तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। और बहुत सारे साथी लगे हुए हैं। ओके। तो चलिए फिर से हम जुड़ते हैं। मुझे पानी पीने की इच्छा हो रही है, तो बस 1 मिनट आप लाइन पे रहें, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके। चलिए हम फिर से हाजिर हो गए। ओके। यहाँ देखिए। हम्म, हम अब देखिए कुछ नाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ रचनाएं आपको याद रहनी चाहिए। कबीर तो याद रहें तो सबसे बेहतर है, लेकिन यहाँ भी कुछ रचनाएं जो कि इम्पोर्टेंट है हम देखेंगे। एक नज़र हम सबसे पे डालेंगे। हरिदास निरंजनी की रचनाएं अष्टपदी जोग, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, आपको ये याद रखना ही रखना है। बाकी पूजा योग ग्रंथ ये सब कुछ नहीं याद रखना है। हंस प्रबोध ग्रंथ और अष्टपदी योग ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ दोनों याद रख लीजिएगा। बाकी याद रखने की जरूरत तो मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है, और भूल भी जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं दूंगा। सिंगा, सिंगा देखिए, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का वेट, हम कहते हैं ना कभी भी कॉल आ सकता है, तो वो स्थिति हो रही है। तो साथियों, जो इस जैसा मैं कह रहा था कि मुझे जाना पड़ सकता है, तो ये स्थिति बनी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये पेज कंप्लीट करके चलें। लेकिन इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो मैं जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है। तो आप यहीं तक देखिए, हम कल 99 पेज को फिर से करेंगे। ओके। हमें जैसे ही समय मिलेगा मैं करूँगा, कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें हैं आपको मैं जितना बता सकूँ, पढ़ा सकूँ, बता सकूँ। ठीक है। सिंगा, देखिए सिंगा जो है निवारी, वास्तव में मालवा रीजन जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ के ये कवि हैं। ठीक है। और निवारी में लिखते थे। ठीक है। तो एक तो सिंगा की भाषा आप चाहें तो दिमाग में रख सकते हैं। बाकी जो भी इनकी रचना है, सिंगा जी करके आपको लिखा हुआ है। दादू में, दादू की रचना हड्डेबारी, अंगबथू, काया बोली, बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। और दादू, यहाँ देखिए दादू चूंकि राजस्थान से रख रहे हैं अपना संबंध, ये देखिए दादू राजस्थान के भराने में मर रहे हैं, और तो इनकी भाषा राजस्थानी भी है, लेकिन हमको भाषा से इसका मतलब नहीं है, लेकिन सिंगा के भाषा से इंपॉर्टेंट है। दादू हड्डेबानी, अंगबधू, कायाबोली ये लिखते हैं। ठीक है। आप याद रखें। थोड़ा सा हम फास्ट कर सके तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम दे दिया गया है, तो समझिए कि कोऑर्डिनेशन ना गड़बड़ाए, इस वजह से मुझे फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं हम, यहीं तक रखते हैं, दादू तक रखते हैं, आप यहाँ तक याद रखिएगा। ओके। अभी अपलोड कर दिया जा रहा है, सिस्टम पे ही हूँ तो अपलोड भी कर देता हूँ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग। 11 आज है, और सॉरी 10 है, 11 है और 12 में बिजी हूँ, तो कम कम ही कंटेंट मिलेगा। पर ठीक है, आप लोग, अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं इसको स्पीड बाद में बढ़ा दूंगा। ओके। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।